नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश माफिया पर एक्शन, जनता का रिएक्शन में आपका स्वागत है। यूपी में माफियाओं को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और बीते कुछ वर्षों में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर से माफियाओं की कमर पूरी तरह से टूट गई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। सत्ता पक्ष के ऊपर तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो रही हैं। लेकिन इस यूपी के तमाम जिलों की जनता क्या कुछ कहती है, वो आपको हम दिखाएंगे इस आधे घंटे में। बने रहिए हमारे साथ। तो आंकड़े अगर हम देखें तो पुलिस कस्टडी के बीच माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे पुलिस और सरकार का फेल्योर सिस्टम बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से अपराध की दुनिया में इन दोनों भाइयों ने आतंक मचाया था, इनका हश्र तो ऐसा ही होना था। बहराइच से इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा की सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आतंक का पर्याय बन चुके माफिया डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी के बीच गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ये हत्या कुछ ऐसे लोगों ने की जो पहले से संदिग्ध तो नहीं थे, जिनके विषय में पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। लेकिन इस हत्या को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मन में क्या राय चल रहा है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है, तरह तरह के लोग अफवाहें भी उड़ा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता लोग क्या सोचते हैं, इसको लेकर के हम जनपद बहराइच में पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये जो अतीक की हत्या हुई, अशरफ की हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में हुई, इसको लेकर के आम जनता की राय क्या है, आप लोगों की राय क्या है? उसके मरने का कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि उसने सबको तकलीफ ही दी थी, तो लेकिन फिर भी जो है उसकी हत्या एक तरह से प्रशासनिक फेल्योर है। पुलिस की कस्टडी में कोई कितना भी दुर्दांत अपराधी हो, लेकिन उसकी मौत एक संदिग्ध है। उसका विषय, उसके ऊपर जांच का विषय है कि आखिर में वो क्या बोलना चाहता था जो बोलते समय उसको गोली मार दी गई। तो उस पर अब सरकार को चाहिए कि उसके विषय पे जांच करे, और वो वैसे जो है ये प्रशासनिक फेल्योर है पूरी तरह से मेरे हिसाब से। पुलिस कस्टडी के बीच में बड़ी हत्या हुई है, तमाम पुलिसकर्मी वहां पे शामिल थे। आप लोग किस नजरिए से देखते हैं इसको? नजरिया क्या है कि पुलिस को बीच में हत्या हो जाना थोड़ा संदिग्ध तो है ही है, लेकिन जो भी हुआ है तो ठीक हुआ है, क्योंकि अंत बुराई का अंत जो है बुराई से ही खत्म हो गई, वो सबसे अच्छी बात है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के तमाम ऐसे विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पूरा यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम ऐसे लोग थे जो उससे प्रताड़ित थे, जो हुआ वो बहुत बेहतर हुआ। अच्छा तो हुआ है, क्योंकि बुराई आतंक की ओर फैलना भी नहीं चाहिए। और हम तो ये निवेदन भी करेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों से कि आतंक को बढ़ावा न दें, और उसकी जितनी भर्त्सना हो सके उतनी भर्त्सना जरूर करें उसकी। कहीं न कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन युवाओं ने गोली मारी और जिस तरीके से अतीक और अशरफ का खात्मा हुआ, ये बहुत ही कम समय में हुआ। लेकिन ये कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा सवाल ये बन गया कि पुलिस के तमाम लोग वहाँ पे शामिल थे, पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से लोगों ने गोली मारी। ऐसे में कुछ और लोग हम पूछ लेते हैं, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, अतीक और अशरफ की मौत को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शासन प्रशासन ने बहुत तगड़े इंतजाम किया था उनकी सुरक्षा के लिए, और सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, गैंगवार के देख हैं। किसी पसनी दुश्मनी की वजह से अतीक को मारा गया। बाकी सरकार की सुरक्षा में थी, पुलिस वाले सुरक्षा में थे, इसमें कोई कमी बेसी नहीं है अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की। लोगों का कहना यह है कि कहीं न कहीं गैंगवार की वजह से ही अतीक और अशरफ की हत्या की गई है, लेकिन इसके पीछे कौन है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, और लेकिन लोग भी ये सोच रहे हैं कि कभी न कभी जो आतंक है उसका खात्मा होना ही था। ऐसे में जिस तरीके से लेकिन पुलिस कस्टडी में जो खात्मा हुआ है उसको लेकर के लोग सवाल उठाने लगे हैं। देखना यह होगा कि सरकार जाँच के बाद इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। चलिए अब एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं और आपको ये बताते हैं आंकड़ा कि आखिर कहां पर कितने एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए योगी सरकार में एक्शन कैसे हुआ। 2017 के बाद से मेरठ में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। देखिए मेरठ की अगर हम बात करें तो 2017
से 63 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। ये मेरठ का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। उसके बाद आगरा 2017 से अब तक 14 अपराधी आगरा में ढेर किए जा चुके हैं। इसके बाद बरेली का नंबर आता है, 7 अपराधी एनकाउंटर में बरेली में अब तक ढेर हो चुके हैं। ये ग्राफिक के जरिए अलग अलग जगह का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से, कहां पर कैसे एक्शन प्रदेश के अंदर अपराधियों को लेकर हो रहा है। अब देखिए, यूपी पुलिस की जो ताजा मुठभेड़ हुई है वो असद अहमद का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने झांसी में किया। विकास दुबे का एनकाउंटर किया इससे पहले कानपुर मामले को लेकर। इसके बाद डकैत सुनील सिंह का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया है। पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर यूपी पुलिस की ओर से किया गया। तो जो बड़े माफिया रहे, अपराध को खत्म करने के लिए और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा, तो अपराधियों का सफाया पुलिस कर रही है। वहीं सहारनपुर के लोगों का भी क्या कहना है, हमारे संवाददाता ने वहां की जनता से, वहां की आवाम से बात की और समझने की कोशिश की इस एक्शन को लोग किस तरह से देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में अतीक का अंत हुआ, यानी कि एक बुराई का अंत हुआ। हालांकि उसको किस रूप से देखा जा रहा है, उसके अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी के बीच में गोलियां मार दी गईं। लेकिन हम यहाँ पे सहारनपुर में हैं और यहाँ पे जनता के बीच में हैं। देखते हैं कि लोग आखिर उसको किस रूप में देखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अतीक का अंत हुआ, अतीक अहमद की बीच में पुलिस कस्टडी के बीच में मौत हुई, उसको किस रूप से देखते हैं आप? क्या सही था? ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, वैसे तो सही हुआ। तो एक बताते हैं कि अतीक का कोई आतंक भी था जिसकी वजह से उसको मुकदमे भी चल रहे थे, जेल में बंद था वो। हाँ, जेल में तो बंद था ही, तो अपराधी तो था ही वो। अच्छा हुआ जो हुआ अपना। आप मानते हैं अपराधी था, हैं? इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ। आप किस रूप से देखते हैं इस चीज को? अतीक को मारना और उसके प्रशासन फेल हुआ। अतीक को माने प्रशासन फेल हुआ, बिल्कुल। भाई कस्टडी में मारना कोई हमसे खेल है। यानी कि कानून का राज था, तो कानून का राज है तो कानून का राज होना भी चाहिए। बिल्कुल, बल्कि अंत तो होने था, जैसा करेगा ऐसा करेगा। बाकी नहीं, कस्टडी में अगर मारते हैं तो गलत है। आप किस रूप में देखते हैं? हुआ तो गलत ही है, लेकिन अगर उसे सरकार सजा देती तो वो सही था, लेकिन पुलिसकर्मी के दौरान उसकी हत्या हुई वो गलत है। लेकिन अभी जैसे कहते हैं कि उसका जो अतीक अहमद जो है, उसका कहीं ना कहीं आतंक बहुत ज्यादा था, लोग उससे बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उस पर मुकदमा भी चल रहा था। देखो, आतंक तो था ही, लेकिन जो उसकी सजा मिली है वो गलत है। उसे न्यायपालिका सजा देती। आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर प्रशासन का थोड़ा सा भी वो था, जैसा भी हुआ है। ऐसे तो अपराधी जो है पुलिस के पास सरेंडर नहीं करने का, क्योंकि वहाँ सेफ्टी नहीं है प्रशासन का। भाई, जब आपके साथ पुलिस थी तो वहाँ पर मार दिया गया, ये गलत है। मुख्यमंत्री ने 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। नहीं, ये तो मैं मानते हैं 17 को, लेकिन क्या है, जब घटना घट जाती है उसके बाद जो है मल्लम पट्टी कर हो जाए तो उससे बेनिफिट थोड़ी होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है ना। बेसिक थिंग यही है कि एक कानून व्यवस्था से सजा मिले तो बेटर वो ही रहता है। अभी वो आए, उन्होंने एकदम शूट आउट किया, पुलिस के होते हुए ही सब कुछ हुआ है, तो वो चीज़ लॉ एंड ऑर्डर पे प्रॉब्लम आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन अतीक को किस रूप से देखते हैं कि अतीक का अंत किस तरह होना चाहिए था? कानूनी तौर से होना चाहिए था। कानूनी तौर से होना चाहिए। अतीक के जो बेटे, उनके साथ में उनका एनकाउंटर हुआ। देखो, वो तो फिलहाल में करंट में बाहर था, जो भी था उसने अपना सरेंडर नहीं किया, तो उसके साथ में जो भी था वो सही हुआ है उसके साथ। तो यानी कि यहाँ जो पब्लिक है वो ये कहती है कि उसका अतीक का अंत तो होना था, लेकिन कानूनी रूप से, यानी कि कानून उसको सजा देता, और जो जिस तरह से है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल बता रहे हैं। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया। चलिए अब आपको हम गोरखपुर लेकर चलते हैं। गोरखपुर की जनता क्या कुछ कहती है वो भी आपको सुनाते हैं। प्रयागराज में अतीक और अशरफ के मौत के बाद पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के खुफिया एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। तमाम एजेंसियों के द्वारा जहां जांच की जा रही है, वहीं आम लोगों का क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है, हमारे साथ आम लोग मौजूद कर लेते हैं। अतीक और अशरफ के मौत के बाद आम जनता उसे किस तरह से देख रही है, क्या सोच रही है, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। देखिए, किसी भी अपराधी का और इस तरह के दुर्दांत अपराधी का
तो हश्र अंत में यही होना है, और हर तरह के किसी भी अपराधी का हश्र लास्ट में यही होता है। लेकिन जिस तरीके से इनको मारा गया, उसमें मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं पुलिस की सुरक्षा में चूक हुई है क्योंकि अगर इस तरीके से किसी भी राह चलते हुए, तो आज हमारे जो वीवीआईपी लोग हैं उनके साथ अगर इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। सही कहा आपने कि पुलिस की थोड़ी चूक हो गई, लेकिन क्या लग रहा है कि अशरफ और अतीक के जो इस मौत के बाद आम जनता उसे किस तरह से देख रही है? तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता क्या है कि अतीक अहमद एक आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो देखिए उनका हश्र तो यही होना था लास्ट में, क्योंकि रावण का भी अंत ऐसे ही हुआ, तो इनका अंत तो होना ही होना था। अब वह चीज एक बात अलग हो गई कि चूंकि न्यायिक हिरासत में थे और न्यायिक हिरासत में होने के बाद इनकी हत्या हुई, तो ये थोड़ा कहीं न कहीं आम जनता के मन में इस चीज को लेके भय है कि अगर आदमी न्यायिक हिरासत में होते हुए भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस कस्टडी में होते हुए भी सुरक्षित नहीं है, तो ये थोड़ा सा आम जनमानस के लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं सरकार के प्रति एक जो आम जनता है उसके मन में कहीं न कहीं तो भय बैठेगा ही बैठेगा, और वो इस सरकार में बैठ रहा है। तो यह कहीं न कहीं सरकार की चूक है और उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी है। सच्चाई यही है। ठीक है, अगर न्यायालय बना है तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको जिस तरह की सजा अगर न्यायालय तय करता, उसको फांसी हो जाता, उम्र कैद एक तरह से हुआ ही था, तो न्यायालय के अंतर्गत जो भी होता ठीक था। लेकिन एक पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी अगर उसकी हत्या इन 3 लोगों के द्वारा किया गया, ये कहीं न कहीं सरकार की चूक है। बिल्कुल चूक है। क्या आम आदमी क्या सोचता है, इसको किस तरह से देख रहा है अतीक और अशरफ की मौत के बाद? आम आदमी क्या सोच रहा है उसके पहले मैं बताऊं मैं क्या सोच रहा हूं। कोई भी अधर्म की लड़ाई धर्म की लड़ाई लड़कर नहीं जीती जा सकती है। अधर्म की लड़ाई अधर्म तरीके से ही मिटाई जा सकती है। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। अधर्म को धर्म युद्ध से नहीं लड़ा जा सकता है, अधर्म युद्ध को अधर्म युद्ध से ही लड़ा जा सकता है। ये आतंकवादी थे, ये मारे गए, कैसे मारे गए, क्यों मारे गए, इसके विषय मैं नहीं जाऊंगा। बस मैं यही जानता हूं कि इन्होंने तमाम परिवारों का घर उजाड़ा, तमाम लोगों की जमीन पर कब्जा किया, यह चले गए, आम जनता खुश है। उन्नाव की जनता का क्या कुछ कहना है इस पूरे एक्शन को लेकर, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम हत्या कर दी गई है। हालांकि उसके बाद जो हत्या आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ चल रही, जांच चल रही है। लेकिन क्या है उन्नाव की जनता का रिएक्शन, सीधे बात करते हैं जनता से। इस वक्त मौजूद हैं उन्नाव के जिला पंचायत कैंटीन में है। यहाँ लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। सीधे जनता से बात करते हैं, क्या है जनता का रिएक्शन, सीधे बात कर लेते हैं कि आखिर जो हत्या हुई है अतीक अहमद की, उस पर क्या कहती है जनता। दादा क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। सुभाष जी, अतीक अहमद और उसके भाई की सरेआम हत्या कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हत्या किसी की भी होती है तो ये कानून गैर कानूनी है और संविधान को अपना काम करने देना चाहिए। संविधान निर्णय लेता, ट्रायल में उसको फांसी दिलाते कोई दिक्कत नहीं थी। जनमानस में जो संदेश जा रहा है, अराजकता का माहौल हो रहा है। संविधान किस लिए बनाया आपने? कभी छोटी मोटी घटना होती तो पुलिस वाला आपसे कहता है कानून आपने अपने हाथ में ले लिया, और आज जिस कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में महंगाई अपराध है, उत्तर प्रदेश में किसान द्वारा आत्महत्या करना अपराध है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपराध है। उस पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी। उस पर तो अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, और जो काम संविधान और न्यायालय को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। तो फिर चौथे पायदान का मतलब क्या है? आरोपी गिरफ्तार किए गए कहीं ना कहीं ना। आरोपी कैसे गिरफ्तार किए गए? आरोपी स्थानीय लोगों का मामला है कि आरोपी, आपने देखा कि एक पुलिस वाला उसको विकेट कीपर की तरह पीछे से खड़े हैं कि कब वहां से शूट आउट करके निकले तो हम उनको लिवा के अपने घर ले जाएं। क्या पुलिस को क्रॉस फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी?
क्या 8 राउंड 12 राउंड 14 राउंड गोली कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं, पूरा जंगल राज है और कानून को अपना काम करने देना चाहिए, न कि पुलिस को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए। बड़े लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है। योगी जी ने कहा था मिट्टी में अपराधियों को मिला देंगे, माफियाओं को। क्या कहना है? अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था का पालन किया जा रहा है, पूरी तरह से कायम है। हाँ, प्रयागराज की जो स्थिति है वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति हुई। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो और दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ युवा अधिवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आदित्य। जो हत्या हुई है प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की, जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या गलत हुआ है, सही हुआ है? सही हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी कहीं? नहीं, जो करना था उन्होंने सरकार ने कर दिया। अतीक अहमद के लिए जो हुआ है उनके साथ में, उनके बेटे के साथ में हुआ है, क्या लगता है प्रयागराज में? नहीं, बेटे के साथ में जो हुआ है वो तो इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि मुठभेड़ में मारा गया है। और जो अतीक के साथ में हुआ है ये तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ये तो जो जिन हत्यारों ने हत्या की है उन्होंने कोई अचानक हमला किया है, इस वजह से इस तरीके से यह घटना हो गई है। बाकी बुराई का हश्र यही होता है, इस वजह से ये नतीजे आए हैं। अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत है, जी जी, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों का रिएक्शन है, अच्छाई जो बुराई पे है वो अच्छाई की जीत है। कुछ लोग युवा मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक। नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर चाय? हाँ। क्या लगता है अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? अब हत्या कोई सरकार द्वारा तो हुई नहीं, मुजरिम थे बड़े, काफी दुश्मनियां थी उनकी, उसी उसमें हो गया जो हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की अगर भैया बात करें तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठते हैं? सवाल उठते हैं, लेकिन जो माफिया गुंडे होते हैं उनका हश्र ऐसा ही होना चाहिए। जब वो किसी को मारते, आज से उमेश पाल के जब उन्होंने किया था खुलेआम, उन्होंने दिन दहाड़े मारा था, आम जनता तो डरी हुई थी ना इनके आतंक से। तो आतंक का सफाया हुआ और ये होना भी चाहिए था। कुल मिला के ये उन्नाव की जनता थी जिनका साफ तौर पे कहना है, मिला जुला रिएक्शन हालांकि है। कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब उन्नाव के बाद आपको फिरोजाबाद हम लेकर चलते हैं। फिरोजाबाद की जनता क्या कुछ कह रही है, इंडिया न्यूज संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन है जानते हैं। यहाँ हमारे साथ तमाम लोग हैं। फिरोजाबाद शहर का मुख्य सदर बाजार है, एक बार जान लेते हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है। क्या नाम है आपका? प्रकाश बम्बानी। प्रकाश, किस तरह देखते हैं प्रकाश इस पूरे हत्याकांड को? देखिए, अतीक अहमद और उनके भाई का दोनों का मर्डर हुआ है और कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर फायरिंग की है उनके ऊपर। अब पुलिस उसमें जांच कर रही है, अभी इतनी ही जानकारी हमारे पास है। पब्लिक कैसा सोचती है, क्या सोचती है? तो पुलिस कस्टडी में इस तरीके की हत्या तो नहीं होनी चाहिए। और लोग भी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव उपाध्याय नाम है। संजीव जी, किस तरह देखते हैं माफिया डॉन अतीक की हत्या कर दी जाती है पुलिस कस्टडी में, क्या कहेंगे? आम जनता के लिए राहत की बात है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो रहा है, चाहे विकास दुबे का हुआ हो, चाहे अतीक अहमद का हो। इन्होंने हजारों लोगों के घर बिगाड़े हैं, जाने गई हैं और लाखों करोड़ों रुपए की इन्होंने संपत्ति इनके पास आई कहाँ से? इन्होंने माफियागिरी पर की है। इनके अगर ये जो अपराधियों ने जिनको ये मारे हैं, अगर वे नहीं मारते तो पुलिस के द्वारा ये मारे जाते। इसलिए ये अच्छा हुआ है कि आगे चल के कोई अपराधी बनने के लिए सोचेगा। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? जाकिर पहलवान। जी, किस तरह देखते हैं इस पूरे? ये जो हुआ है ये पुलिस कस्टडी में ये मामला गलत हुआ है। जो भी होना चाहिए था वो संविधान के हिसाब से होना था। और हम तो यही कहते हैं, कोई भी समाज का इंसान हो, जो भी गलत करेगा उसके संग गलत होना चाहिए। और हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर भाईचारे और मोहब्बत के साथ, मेल जोल के साथ सब लोग सभी रहें। और हम यही हमारा वो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि माफिया थे, दोनों भाई लोगों का उत्पीड़न किया, बहुत से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। अब वो उनकी सोच के हिसाब से कहते होंगे, हमारी सोच ये कहती है कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब पंडित शांतनु शर्मा है और मैं धर्म यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ। शांतनु जी, किस तरह देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि पुलिस अभिरक्षा में असद की और उनके भाई की हत्या हो जाती है? वैसे हुआ तो खैर गलत है, लेकिन
लगातार चलते आ रहे जिस तरीके से सफाई से, और आगे भी सफाई ऐसे होते रहेंगे। ये बाबा जी का आशीर्वाद है। इसको आप, मैं ये पूछ रहा चाहता हूँ, अपने और भी साथी हैं और बहुत सारे पुराने हैं, इनको कोई मतलब कभी कोई दिक्कत ऐसी आई? भाई देखो, जो गलत होगा उसको तो दिक्कत आएगी, वो चाहे आप हो या मैं हूँ या और भी मेरे साथी कोई भी हो, तो हमें इस पे अफसोस नहीं होना चाहिए। जो हुआ वो सही हुआ। लोग कह रहे हैं कि हत्या कर दी गई है, सरेआम जो है कानून को की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये पुलिस कस्टडी में तो हत्या उसकी विधायक की हुई, राजू पाल की हुई, और ये गवाह की हुई है, अभी अतीक अहमद ने कराई है। इसका तो जांच का विषय है, जांच में जो भी होगा वो सरकार अपने हिसाब से करेगी। लेकिन आतंकवादियों का जो माफियाओं का गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश में, वो कम हो रही है, जनता राहत की सांस ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद। और आपने देखा अलग अलग जगहों पर किस तरह लोगों का रिएक्शन है। हमारे संवाददाताओं ने बात की है। इस वक्त सुशील हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सुशील, ये जो एक्शन पुलिस की ओर से हुआ और उसके बाद अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई, गोरखपुर में क्या जनता कह रही है इस पूरी वारदात को लेकर या पुलिस के एक्शन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जी पराग, आपको बता दूं कि आम जनता जो है इसको लेकर के काफी खुश है, लेकिन थोड़ा सा सवाल जरूर पुलिस के कानून व्यवस्था पे उठा रही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अतीक और अशरफ के जो मौत के मामले को लेकर के क्या आम जनता क्या सोचते हैं? हमारा सोचना ये है कि जिस तरह से प्रशासन के बीच में तीनों गोली जो चलाए उस पर हमको सस्पेंस बनता है, क्योंकि हो सकता है कुछ राज बताने वाला हो, तो हमको तो कुछ दुखा लग रही है। अब ये पूरा विपक्ष से एक होकर आज खड़ा है। अब वही महाराष्ट्र में जब 3 साधुओं की हत्या हुई थी प्रशासन के बीच में, तब कोई भी विपक्ष का आदमी एक शब्द नहीं बोला। क्योंकि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे एक शब्द नहीं बोला। वहाँ भी प्रशासन थी, निर्मम हत्या हो गई 3 साधुओं की, उसमें प्रशासन नहीं किया। इसमें प्रशासन को रहते हुए गोली मार देते हैं, इस पर हमको सस्पेंस है। हो सकता है इसमें विपक्ष का भी हाथ हो, तो विपक्ष का भी हाथ हो सकता है। आम जनता का कहना क्या लग रहा है आपको कि जनता क्या सोचती है इसको लेकर के? देखिए, गेस करने वाली जहाँ तक बात है तो तमाम तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। विपक्ष मरवाया है, चाहे ये सरकार का चाल है, दुनिया भर के इसमें लोगों के पास कंफ्यूजन है। और हमें लगता है कि जब तक जांच ना हो, जब तक कुछ रिजल्ट ना आए, तब तक हम लोगों को किसी तरह का डिसीजन लेना, चाहे उस पर चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ने शायद उसमें सीबीआई जांच के लिए बात की है अब योगी आदित्यनाथ जी ने, तो जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए, रिजल्ट ना आ जाए, तब तक हमें इस टॉपिक में बात ही नहीं करना चाहिए। अपराध, बिल्कुल आम जनता का अपना अलग अलग राय है, कोई से कुछ कह रहा है तो कोई से कुछ कह रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरी तरीके से जो आम जनता है वो कहीं न कहीं खुश है, लेकिन कहीं न कहीं जो ये चूक हुई है उसको लेकर के कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, जिसका जो है जवाब जनता भी चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, वहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा अलग अलग शहरों में किस तरह जनता का रिएक्शन है, कोई इसे सही भी ठहरा रहा है तो कोई कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ अभी के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। शामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट के क्षेत्र में एनसीआर के गाजी